हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कर्मचारी से संबंधित कुछ अपडेट्स के बारे में। देश में बहुत कुछ चल रहा है, तो मेरा जो मेन फोकस है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लेके है। और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है वह है मध्य प्रदेश के लिपिक कर्मचारी क्लेरिकल स्टाफ्स को लेके। तो बारे में देखिएगा, मैं अभी आपको एक टाइमलाइन बताता हूँ क्या चल रहा है अभी और क्या होने वाला है उसके बारे में। तो बाद में देखिएगा, अभी पुरानी पेंशन का मुद्दा देश भर में सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाँ पे इलेक्शंस अभी नज़दीक हैं। हिमाचल प्रदेश में 13 तारीख को बहुत बड़ी एक रैली निकलने वाली है और आए दिन आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लेके कोई बहुत बड़ा ऐसा अपडेट ज़रूर आएगा, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली का हो या फिर किसी बहुत बड़े बदलाव का। उसके अलावा जैसे अभी पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं बिहार में, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी रही है, लाइक वहाँ पे तेजस्वी जी रहे हैं, उन्होंने वादा किया था कि हम ओपीएस ज़रूर लागू करेंगे और गठबंधन से अब उनकी सरकार भी आ गई है, तो बाद में देखिएगा वहाँ भी ओपीएस आपको लागू होता दिख जाए। इसके अलावा पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी अपना जो पैर है वो कई और अन्य राज्यों में ही पसारने की कोशिश कर रही है, लाइक मध्य प्रदेश भी है। तो वहाँ पे भी देख लीजिए कि कहीं ना कहीं आए दिन आपको ओपीएस देखने को मिल जाएगा। तो ओपीएस कहीं ना कहीं एक के बाद एक करके पॉलिटिकल वजहों से कहीं ना कहीं लागू हो सकता है। चलिए, बात दूसरी है, ये सेम मांगे और चल रही हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की लगभग सिमिलर हैं, खासकर क्लेरिकल स्टाफ्स की। लेकिन अगर वहीं की हम बात करें तो जो पेंशनर्स हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, इवन जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डीएनएस अलाउंसेस आज देश भर में सबसे कम है छत्तीसगढ़ में। इसी को लेके वो जुलाई में लास्ट हफ्ते में बहुत बड़े एक आंदोलन रखे थे, प्रोटेस्ट किए थे, कलम बंद हड़ताल, ऑफिस बंद हड़ताल किए थे और पूरा छत्तीसगढ़ बंद हो गया था, ठप हो गया था, सरकारी कामकाज ठप हो गया था 9 दिन के लिए। बीच में कुछ छुट्टियां फंस रही थी और 5 दिन का रेगुलर उन्होंने हड़ताल कर दिया था। तो बाद में अब देखिएगा आप है क्या कि अल्टीमेटम एक दिया और अब 22 अगस्त, इसी महीने, आज 11 अगस्त है, 22 अगस्त को ये इसका आगाज़ होगा कि वो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे अगर एचआरए और उसके अलावा डीएनएस अलाउंसेस, पुरानी पेंशन जैसे अन्य मुद्दे अगर उनके पूरे नहीं होते हैं। जो वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है, उन्होंने लिपिक वेतन विसंगति को एक मुद्दा बनाया है, एक पॉइंट रखा है कि इसको भी दूर कराया जाना उचित रहेगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के लिपिक साथी हैं, जो लिपिक नेता हैं, उन्होंने साफ बोला है कि जितनी भी मांगे हैं हम फेडरेशन को समर्थन देते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन जहाँ तक लिपिक वेतन विसंगत की बात है तो हम आपके भरोसे नहीं बैठने वाले हैं। हम अपनी लड़ाई अलग से लड़ेंगे और हम अपनी बात सरकार को अलग से रखेंगे, क्योंकि आज तक इसी मुगालते में हम बोल सकते हैं कि रहे हैं, जिस वजह से हम अपनी वेतन विसंगत का दंश आज तक झेलते आ रहे हैं। देखिएगा यार, आज़ादी का अमृत महोत्सव टाइम चल रहा है, हर घर तिरंगा अभियान ये भी चल रहा है, डीपी वगैरह में आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, घर घर में तिरंगा देखेंगे। तो ये जो फाइट चल रही है या फिर जो लिपिक साथी ने जो छत्तीसगढ़ की उन्होंने जो बात बोली है, मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अनुसार मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो भारत में हुआ था। देखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की लड़ाई है, उसका हम सभी तहे दिल से काफ़ी इस्तेकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि जितने भी रजवाड़े हैं या फिर जितने भी रीजन्स रहे हैं, जितने भी राजाओं के क्षेत्र रहे हैं, रानियों के क्षेत्र रहे हैं, उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया है इस आंदोलन में, इस फाइट में जो 1857 की रही है, अगर वो बात उन तक आ गई है। यहाँ तक कि आप देखिए कि झांसी की रानी हो जाएँ, चाहे अवध क्षेत्र हो जाए या फिर जितने भी आप क्षेत्र देखें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत अगर उनकी ज़मीन नहीं जा रही थी या फिर और भी कुछ अगर रीजन्स रहे हैं जो कि पर्सनली अगर उन पर तलवार नहीं लटक रही थी और ब्रिटिशर्स, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। देख सकते हैं इंदौर के होलकर्स, ग्वालियर के आप बोल सकते हैं सिंधियाज, भोपाल के नवाब, एंड इवन आप बोल सकते हैं पूरा राजपूताना जो रीजन रहा है, आप राजस्थान, सिख रेजिमेंट्स को आप देख सकते हैं, उधर के जितना भी रूलर्स रहे हैं। इसके अलावा देश में बेहद कम स्तर पे, बेहद कम पैमाने पे ये युद्ध हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों को एक सेंटीमेंट में जोड़ने की कोशिश ज़रूर थी, जिसके लिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया था। इसका एक हकीकत ये भी है, सिर्फ उन्होंने ही इसका आगाज़ किया, इसमें पार्टिसिपेट किया जिनका पर्सनल इंटरेस्ट छुपा था।
दूसरी बात ये है कि इस लड़ाई में अगर आप सही मायनों पे जाएं तो वो लोग भी शामिल होते, जो आप देखते होंगे कि गरीब, मजलूम, मजदूर, वो लोग भी शामिल हो गए थे। वो सिर्फ इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि वो प्रताड़ित थे। और ये जो आगाज़ हुआ था या फिर मैदान पे जिनको उतार दिया गया था, ये असल में वो रजवाड़े थे जिनका पर्सनल बेनिफिट छुपा था। तो कहीं ना कहीं जो आज के दौर पे ये सब हो रहा है, चाहे पुरानी पेंशन हो जाए, चाहे DA एरियर्स हो जाए, मैनली मैं पुरानी पेंशन की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी ऐसे रजवाड़े या ज़मींदार को आज नहीं देखेंगे, और इन द सेंस कि जो सबसे बड़ी पोस्ट पे रहें एंड वो पर्सनली सड़क पे आके ऐसी मांगों को सामने रखें। उस टाइम पे भी जो रजवाड़े रहे हैं, इन्हीं ने जो गरीब मजलूम लोग हैं उनकी आवाज़ नहीं उठाई थी, और कई सारी वजह रही थी उस आंदोलन की। और सेम यही हो रहा है कि जब रजवाड़ों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीड के तहत उनकी पर्सनल ज़मीन जा रही थी, उनका पर्सनल राज्य जा रहा था, जिस तरह से आज के ज़मींदारों का, आज के जो राजा रजवाड़े हैं, उनका जो पेंशन जो लाखों में बनती है वो जब जा रही है, तो अब वो मैदान पे आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए मोहरा गरीबों को या फिर मज़दूरों को, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, उनको भी उतारा जा रहा है और उतारे गए हैं। लिपिक संवर्ग क्लेरिकल स्टाफ समझ चुका है। ये एक ऐसा संवर्ग है जिससे कि धीरे धीरे बाकायदा से करके सबको छीन लिया गया। सबकी वेतन विसंगत नहीं थी, फिर भी दूर किया गया, पे रिवाइज किया गया। 2016 से 18 में जो आदेश आया था, मध्य प्रदेश में कितनी सारी पोस्ट्स को उन्होंने रिवॉर्ड दिया है, क्लेरिकल स्टाफ्स को नहीं दिया, जबकि लगभग 40 साल पुरानी विसंगत रही है। आए दिन क्वालिफिकेशंस क्लेरिकल स्टाफ की बढ़ी है। जो क्वालिफिकेशंस की बात दुहाई करते हैं उनको आप फिल्ट्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्लेरिकल स्टाफ्स हैं जो कि सताए हुए हैं, मजलूम हैं। और जो लिपिक की वेतन विसंगति है, ये प्रमुख मुद्दा है। और मध्य प्रदेश का लिपिक भी जान चुका है कि वो पुरानी पेंशन, DA, HRA या फिर ऐसे किसी भी मुद्दे पे या किसी भी ऐसे जहाँ से भी वो पढ़ने वाला नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। और जो छत्तीसगढ़ के लिपिक नेता ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, और मध्य प्रदेश का प्रत्येक लिपिक इसका समर्थन करता है, सम्मान करता है कि अब वो गलती नहीं करने वाला है, अब वो किसी झांसे में नहीं आने वाला है, और वो किसी भी रजवाड़े या ज़मींदार का जिसमें फ़ायदा होगा, जिसमें उनका भी हक छुपा है, ऐसे को प्रायोरिटी नहीं देगा। वो पहले प्रायोरिटी देगा अपने मान सम्मान को, जो कि लिपिक वेतन विसंगत है उसको दूर कराने का। ऐसा कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के लिपिक नेता हैं उन्होंने बोला है। तो बाद में एक काफ़ी बड़ी अपडेट है, काफ़ी अच्छी भी अपडेट है। और देखिएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है तो लिपिक वेतन विसंगत ज़रूर दूर होगी, क्योंकि उनका हक है। और हर एक बार इवन छत्तीसगढ़ में तो इसी साल 2022 में फरवरी में वहाँ के CM जी ने ये वादा किया था, घोषणा किया था कि हम लिपिक वेतन विसंगत दूर कर देंगे, उनको सम्मानजनक वेतन जो उनका अधिकार है ज़रूर दिया जाएगा। बाद में आपको मैं एक बात और बता दूं कि मध्य प्रदेश के क्लरिकल स्टाफ से ज़्यादा बेहतर कंडीशन में छत्तीसगढ़ के लिपिक है, क्योंकि उनको कंप्यूटर भत्ता भी दिया जाता है। तो ये अभी तक की बात रही है, इसे आप प्लीज़ अदरवाइज़ अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन रियलिटी यही रही है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक लिपिक साथी को, प्रत्येक क्लरिकल स्टाफ को यह बात समझना बहुत ज़रूरी है। और यह बात काफ़ी अच्छी है कि मध्य प्रदेश में क्लरिकल स्टाफ को एक नया मार्गदर्शन मिला है, और ऐसे में लिपिक वेतन विसंगत दूर होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। एंड बहुत जल्द हमारी जीत होगी। पहले लिपिक वेतन विसंगत दूर होगी, देन उसके बाद जो अन्य मांगे हैं वो हम रख सकते हैं, उसका हम समर्थन कर सकते हैं। लिपिक वेतन विसंगत ही सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश का है।